हेलो गाइज। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हमने समझा था कि राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया की सहायता से किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफ़िकल्टीज इन फॉर्मेशन ऑफ राउथ एरे एंड देयर रेमेडीज, यानी कि राउथ एरे जब बनाते हैं तो उसमें कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं, तो उनका आप कैसे राउथ एरे बनाओगे, कैसे उसको सोल्व कर कर आप सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करोगे। तो जैसे आपका पहला केस है कि यदि राउथ एरे में किसी रो का केवल और केवल पहला एलिमेंट जीरो हो और बाकी के नॉन जीरो हो तो आप क्या करोगे। अब आप जीरो को ना पॉजिटिव मान सकते हो ना ही नेगेटिव। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे कि जीरो को रिप्लेस करोगे किसी स्मॉल पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर से, जिसको मैंने डिनोट कर दिया ई से। ये आपका एक पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर है जो ई टेंस टू है जीरो, बिल्कुल जीरो के पास में, या आप कह सकते हो बहुत ही स्मॉलेस्ट नंबर है। और उसके बाद आप आगे फर्दर राउथ एरे को सोल्व कर लोगे और लास्ट में जाके चेक कर लोगे कि फर्स्ट कॉलम के साइन जो हैं वो सारे के सारे सेम हैं या नहीं। यदि सेम है तो आपका स्टेबल होगा और यदि सेम नहीं है तो अनस्टेबल होगा। तो इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है कि दी गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए सिस्टम की स्टेबिलिटी चेक करो। तो आपको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी है एस की पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 4s प्लस का एट इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन को फुलफिल करता है, क्योंकि यहाँ पर s की सभी पावर जो हैं वो कंटिन्यू है, कोई भी टर्म जो है वो मिस नहीं है और सारे के सारे जो कोफिशिएंट हैं वह पॉजिटिव और रियल हैं। तो अब हम इसका राउथ एरे बनाते हैं, तो राउथ एरे बनाने के लिए मैंने इसकी घटती पावर्स को इस साइड में लिख लिया और कोफिशिएंट्स को, फर्स्ट कोफिशिएंट को यहाँ, सेकंड को छोड़ दिया, थर्ड को यहाँ, फोर्थ को छोड़ दिया, नेक्स्ट को यहाँ पर। तो इस तरह से आपकी s की पावर 4 और s की पावर 3 की दोनों रो आपको प्राप्त हो जाएंगी। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए s की पावर 2 के एलिमेंट्स को ज्ञात करते हैं, जो आपको पता है कि इस एलिमेंट को ज्ञात करने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करोगे इससे। तो 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 इंटू 1 4, तो 4 माइनस 4 0, 0 डिवाइड बाई 2 तो 0। तो आप देखते हो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, 0। नेक्स्ट की वैल्यू ज्ञात करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 मतलब 16, माइनस का 0 इंटू 1 तो 0, तो 16 माइनस 0 इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई 8। तो आपने देखा कि जो s की पावर 2 वाली रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 0 है, दूसरा नॉन जीरो है। तो इसमें ये केस बनता है, तो हम क्या करते हैं, 0 जो आपका आया है उसको रिप्लेस कर देते हैं e से और बाकी ऐसा का ऐसा। अब इसको फर्दर सोल्व करके s की पावर 1 वाली रो की वैल्यूज ज्ञात करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू ई, ओ सॉरी 4 इंटू ई माइनस 8 इंटू 2, तो माइनस का 16 डिवाइड बाई ई। तो आपकी S1 का फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा 4e माइनस का 8 इंटू 2 डिवाइड बाई ई, दूसरा आपका आ जाएगा 0। इसी तरह नेक्स्ट एलिमेंट निकालते हो आप S0 के लिए, तो जिसकी वैल्यू आ जाती है 8। अब आपको चेक करना है कि जो आपका फर्स्ट कॉलम है उसके सभी एलिमेंट का साइन सेम है या नहीं है। तो आप देखोगे इस कॉलम में तो सभी का साइन सेम है, लेकिन ये आपका पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर था तो इसका तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन इसके लिए अगर चेक करोगे 4e माइनस का 16 डिवाइड बाई ई, तो ई आपको पता है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, ई टेंस टू 0, तो ये वाला जो नंबर है बहुत ही छोटा होगा। और यदि छोटी संख्या में से आप एक बड़ी संख्या, 16 एक बड़ी संख्या है जिसको अगर घटाओगे तो आपका साइन आएगा नेगेटिव। तो आपका यहाँ पर साइन हो जाएगा नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आप देखोगे आपके जो साइंस थे वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, ये आपका पहला पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो आपके साइन क्या हो रहे हैं,
चेंज हो रहे हैं, सेम साइन नहीं है, तो आप कहोगे सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो आपको पता चल गया कि सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो इस तरह से यदि आपके राउ थ्योरी बनाते टाइम यदि किसी भी एलिमेंट का किसी भी रो का पहला एलिमेंट 0 होता है तो आप उसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करके पूरे राउ थ्योरी को सोल्व कर सकते हो। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि आपका केवल फर्स्ट एलिमेंट 0 हो और बाकी के एलिमेंट नॉन जीरो हो। यदि आपकी कंप्लीट रो 0 हो जाती है तो वो आपका दूसरा केस होता है। दूसरे केस में यदि कंप्लीट रो आपकी 0 हो गई तो इस केस में क्या करते हो, आप जो राउ थ्योरी बनाओगे उससे जस्ट 0 रो के जस्ट ऊपर वाली रो से आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, उसका एक बार अवकलन करोगे विथ रेस्पेक्ट टू एस, और जो इक्वेशन आपको आएगी उसके कोफिशिएंट को आप 0 रो से रिप्लेस कर दोगे और उसके बाद आप राउ थ्योरी को सोल्व करोगे। तो इस तरह आपको यदि किसी राउ थ्योरी में 0 रो प्राप्त होती है तो इसका मतलब यह है कि उस सिस्टम का एक पोल पेयर, मतलब कि दो पोल इमेजिनरी एक्सिस पर लाई करते हैं और वो ओरिजिन के हमेशा सिमेट्रिकल होंगे। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होता है। लेकिन यदि पोल रिपीटेड हैं तो वह सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। ये हम चेक करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से, या यदि आपकी वन टाइम रो 0 होती है तो आप कह सकते हो कि आपका जो सिस्टम होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा। यदि आपकी रो एक बार से ज़्यादा बार 0 होती है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, क्योंकि उस कंडीशन में आपके जो इमेजिनरी एक्सिस पर पोल्स होंगे वो रिपीटेड पोल्स होंगे, इसलिए आपका जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया है कि दी गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए s की पावर 6 प्लस 2s की पावर 5 प्लस 8s की पावर 4 प्लस 12s की पावर 3 प्लस 20s की पावर 2 प्लस 16s प्लस 16 इक्वल टू 0 के लिए स्टेबिलिटी चेक करो। तो आपको सबसे पहले राउ थ्योरी बनाना है, तो s की पावर 6 और s की पावर 5 आपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से दोनों रो लिख ली। उसके बाद s की पावर 4 की वैल्यूज ज्ञात करोगे तो ये आएंगी 2, 12 और 16, 0। इससे नेक्स्ट रो जैसे ही आप सोल्व करोगे तो कंप्लीट रो आपको मिलेगी 0। तो अब क्या आप क्या करोगे, इससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन की सहायता से ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखोगे, ऊपर वाली रो ये 0 रो है, इससे जस्ट ऊपर वाली इक्वेशन की सहायता से लिखनी है। तो 2 को मल्टीप्लाई करो इससे तो आ जाएगा 2 इंटू एस की पावर 4 प्लस नेक्स्ट आपका है 12। तो अब एक एक छोड़ के लिखा था तो उसी तरह s की पावर को एक एक छोड़कर लिखेंगे। तो 4 के बाद 3 को छोड़ दिया तो s की पावर 2 प्लस 16, तो s की पावर 1 को छोड़ दिया तो 16 इंटू एस की पावर 0, s की पावर 0 हो जाएगी 1। तो ये आपकी आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशन इक्वल टू 0। तो आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई 2 इंटू एस की पावर 4 प्लस 12s स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको आप एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रेस्पेक्ट टू s, तो आपको एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर आ जाएगा 8s क्यूब प्लस 24s प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो इसको आप क्या करोगे, इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको जो आपकी 0 रो थी उसकी जगह रिप्लेस कर देंगे और राउ थ्योरी को सोल्व करेंगे। तो जैसे आप राउ थ्योरी में इसको रिप्लेस करोगे तो s की पावर 3 वाली जो रो आपकी 0 आई थी उसकी जगह मैंने रिप्लेस करके जो नए कोफिशिएंट आए वो रख दिए 8, 24 और 0। तो अब आप राउ थ्योरी को सोल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी। s की पावर 2 के आप एलिमेंट्स ज्ञात करोगे तो यह आएगा 8 इंटू 12 माइनस का 24 इंटू 2 डिवाइड बाई 8, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। इसी तरह नेक्स्ट को सोल्व करोगे तो 8 इंटू 16 माइनस का 0 डिवाइड बाई 8, तो यह आपका जाएगा 16। फिर s की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालोगे तो आ जाएगा 6 इंटू 24 माइनस का 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, जिसकी वैल्यू आएगी 2.66।
और S0 की इसी तरह सोल्व करने पे आ जाएगी 16। अब आप चेक करोगे कि जो आपकी फर्स्ट कॉलम है उसके सभी एलिमेंट का साइन जो है वो सेम है और पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव 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 और ये पॉजिटिव। तो अब आप कह सकते हो कि सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि मार्जिनल स्टेबल होने के लिए दो कंडीशन थी इस केस में कि आपकी एक बार कंप्लीट रो 0 हो, साथ ही फर्स्ट कॉलम के सभी साइन क्या हो, सेम। ये दोनों कंडीशन है तो आपका सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। आप इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। आपकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके हम रूट्स ज्ञात करते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आपकी है 2 इंटू एस की पावर 4 प्लस डबल एस स्क्वायर प्लस 16। इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से डिवाइड करने पर आपका आ गया एस की पावर 4 प्लस 6 एस स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करके एस के मान निकालेंगे या इस इक्वेशन के रूट्स ज्ञात करेंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान लिया और इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो नई इक्वेशन मिल जाती है एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 इक्वल टू 0। इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सोल्व करने पर आपका एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस √36 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 8 डिवाइड बाई 2a। श्रीधराचार्य से आपका फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। इसे जब सोल्व करोगे तो आपकी x की दो वैल्यूज आ जाती है, माइनस का 2 और माइनस का 4। अब हम वापस x इक्वल टू एस स्क्वायर रख देते हैं तो आपका आ जाएगा एस स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2। इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा s इक्वल टू प्लस माइनस j√2 और एस स्क्वायर इक्वल टू -4 को सोल्व करोगे तो s इक्वल टू प्लस माइनस j2। तो अब आपके टोटल 4 पोल आ गए जिनकी लोकेशन भी आपके पास है। तो इनको एस प्लेन में ड्रॉ करते हैं। तो एस प्लेन में ड्रॉ करने के लिए आपने इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस को ड्रॉ कर लिया। इस पे देखोगे आपका जो पहला पोल्स है वो है s इक्वल टू प्लस का j√2 पे, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये आपका एस प्लेन है, ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे j1 है, यहाँ पे j2 है, तो √2 जो है j1 से बड़ा होगा तो कहीं यहाँ पर आपका आ जाएगा j√2 और 2 जो आपका दूसरा पोल है j2 वो यहाँ पे होगा। इसी तरह जो नेगेटिव वाले हैं वो एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। तो इस तरह से ड्रॉ करने पर आपके पोल्स जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि जो आपके पोल्स हैं वो इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करते हैं और अलग अलग लोकेशन पर लाई करते हैं। तो यह सिस्टम आपका क्या हो गया, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम। यदि ये पोल रिपीटेड होते, रिपीटेड मतलब एक सेम लोकेशन पे दो पोल होते, जैसे यदि आपका आ जाता एस इक्वल टू यहाँ पर एक पोल आता, पेयर आता प्लस माइनस j2 और दूसरा भी आता प्लस माइनस j2, तो आप कह सकते थे कि आपके दो पोल पेयर ऐसे हैं जो सेम लोकेशन पे है मतलब रिपीटेड पोल हैं, तो आपका सिस्टम हो जाता अनस्टेबल सिस्टम। तो सिंपल और क्लियर कट बात यह है कि यदि आपके राउथ एरे में कोई भी रो का केवल फर्स्ट एलिमेंट 0 होता हो तो उसे ई से रिप्लेस कर दीजिए और वो एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर है और उसकी सहायता से आप फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स का साइन चेक कर लीजिए। यदि वो पॉजिटिव आते हैं तो सिस्टम स्टेबल है, नेगेटिव आते हैं तो अनस्टेबल है। और यदि आपकी कंप्लीट रो 0 होती हो, कंप्लीट रो 0 होती हो तो आप क्या करोगे कि यदि वो एक बार 0 हो रही है, यदि एक बार 0 है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा, लेकिन उसके लिए भी आपके फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट का साइन पॉजिटिव या सेम होना चाहिए। यदि एक बार से ज़्यादा हो तब आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।